कोई कानून का राज नहीं है उत्तर प्रदेश में। अपराधियों का मनोबल अब इतना बढ़ चुका है कि अब साधु संतों की हत्या हो जा रही है उत्तर प्रदेश में। आज जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो घटना हुआ है, फारसे वाला बाबा की जिस तरह से गौ तस्करों ने हत्या कर दी है, योगी आदित्यनाथ जी को शर्म आनी चाहिए कि उनके सरकार में इस तरह का घटना हो रहा है। सिर्फ इसी तरह का नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। वहां कल आपने किस तरह देखा कि बड़े कॉलेज में एक अपराधी एक छात्र को गोली मार देता है, जमीन पर पटक कर। वीडियो पूरा वायरल है। और यह सब घटना हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां आपने सुना है कि कानून का राज है। लेकिन आज उसी कानून के राज पे चर्चा किया जाएगा मित्रों, कि क्या कानून का जो राज है केवल एक ही समाज को टारगेट किया जाता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आरोप लगता है योगी जी पर कि वो केवल मुसलमानों को टारगेट करते हैं और मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलता है। और आज उत्तर प्रदेश के लोग ये बात पूछ रहे हैं कि हिंदुओं की हत्या हो रही है, अपराधी भी हिंदू हैं, तो क्या उनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई चलेगी। इस कार्यक्रम को शुरू करूं उससे पहले आप मेरा नाम जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। हर दिन अब मैं ये प्रयास कर रहा हूं दोस्तों कि 2 वीडियो डालूं, आपको 2 वीडियो दूं। आज ये दूसरा वीडियो है और रात के 9 बजे मैं डालता हूं वीडियो हर दिन। आप जरूर देखिएगा, समय मिले तो, और ना मिले तो समय निकाल कर जरूर देखिएगा। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ दिल्ली और आगरा एक्सप्रेसवे पर गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे फारसी वाला बाबा। इनका नाम है चंद्रशेखर। ये गौ की रक्षा करते हैं, यानी गाय की रक्षा करते हैं। इनको सूचना मिला था कि एक कंटेनर में गाय को ले जाया जा रहा है, यानी तस्करी किया जा रहा है। बाबा पीछे जाते हैं और शक रहता है बाबा को, वो सच साबित हो जाता है। कंटेनर में गाय था ऐसा खबर चल रहा है और कंटेनर वाले ने बाबा के ऊपर चढ़ा दिया, यानी गाड़ी को चढ़ा दिया। बाबा की वही मौत हो जाती है। सवाल यह है कि तस्करों का इतना मनोबल कैसे बढ़ा हुआ है। इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने क्या कुछ कहा है वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है ना, उसे रोकने वाला अब कोई नहीं है। जब यही मुसलमान अगर कर दें तो कार्रवाई तुरंत हो जाएगी। इस तरह का लोगों का कहना है, मेरा मित्रों कहना नहीं है। आज फारसी वाला बाबा की जो हत्या हुई है, शायद इसमें से कोई हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, ऐसा खबर चल रहा है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे चल रहा है। यदि कोई मुस्लिम रहता तो अब तक बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई रहती। कल का आप घटना याद कीजिए, 20 मार्च को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुआ। वीडियो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए गौर से। एक अपराधी एक छात्र को जमीन पर रखा हुआ है पटक कर और पिस्टल लोड करके गोली मार रहा है। यह है हमारे उत्तर प्रदेश का हाल। योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा है कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि एक संत की हत्या हुई है। अगर एक साधु संत बाबा की हत्या हुई है तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि बनारस जो देश के प्रधानमंत्री, उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पर एक छात्र को गिरा करके मार दिया और कुछ दिन पहले गोरखपुर में एक हत्या हुई। लेकिन योगी जी इस्तीफा नहीं देंगे। अखिलेश यादव जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई कानून का राज नहीं बचा है, लगातार हत्याएं हो रही है, अपराधी बेखौफ हो रहा है। अखिलेश यादव जी ने आगे ये कहा कि तस्करों का आप पैसा दे दीजिए, यानी पुलिस का हाथ गर्म कर दीजिए और देखिए कार्रवाई। सर, गौ तस्करी की लगातार ये लोग बात करते हैं, रोकथाम की बात करते हैं, मगर आए दिन ऐसी घटनाएं आ रही हैं। मैंने आपसे क्या कहा, पुलिस प्रशासन, इनके यहाँ एक ही नारा है, हथेली गरम पुलिस नरम। और जो ये काम कर भी रहे होंगे तो पुलिस प्रशासन की हथेली गरम कर देते होंगे और उसी से प्रशासन नरम हो जाता है। उसी का परिणाम ये देखिए आज क्या हुआ है मथुरा में। ये अखिलेश यादव जी लगातार लाइन बोलते हैं, हथेली गरम काम नरम, यानी पुलिस को आप माल दीजिए आपका काम हो जाएगा। यानी आप तस्करी कीजिए, किसी की हत्या कीजिए, कोई कार्रवाई नहीं होगा। और देश के टीवी चैनलों पे ये सब खबर नहीं चल रहा है। यदि उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम क्राइम करता है तो वो खबर पूरे हाईलाइट हो जाता है। ये लोगों का कहना है, ट्विटर आप खोल के देखिए। इस तरह का योगी आदित्यनाथ जी पर आरोप लगता है। आज हमारे देश में इस मुद्दे पे भी चर्चा नहीं हो रहा है कि भारत के लोग गैस से परेशान हैं, भारत में महामारी हुई है, उसको लेकर भी नहीं। आज भी हमारा कोई भी जहाज नहीं आ रहा है। ईरान ने हमारे लिए रास्ता अभी भी बंद करके रखा है। स्टेट ऑफ हार्मोज के पास आसपास जो खाड़ी इलाके हैं उसमें 22 से 25 जहाज फंसे हुए हैं।
ये विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस रिलीज करके बोला जा रहा है। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, इस पर चर्चा होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए कि आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। जाहिर है जब खामनेई की हत्या हुई थी तो आप याद कीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी चुप चुप। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल के दौरे पर थे और आते हैं उसके ठीक 24 घंटे या 48 घंटे पर हमला हो जाता है ईरान पे। तो ईरान ये बात साफ साफ जान चुका है कि भारत किसके फेवर में है, इसीलिए स्टेट ऑफ हार्मुज बंद किया, जिसके बाद भारत में हाहाकार मचा। अभी भी हाहाकार मचा हुआ है, देश के कई ऐसे राज्य में होटल तक बंद हैं। पटना में मैं जहां रहता हूं वहां मैं आपको बताता हूं, दैनिक भास्कर का खबर देखिए, होटलों में शमशान घाट से कोयला लाया जा रहा है, यानी जिस पर चिताएं जलती हैं उससे बनाया जा रहा है खाना। प्रशासन ने कई लोगों पे कार्रवाई किया है। इस तरह का खबर जो है पूरे देश में चल रहा है। इतना हालत खराब हो चुका है दोस्तों, याद कीजिए कि चिता का अब कोयला जल रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अब तक गैस पर कोई चर्चा नहीं, हत्या हो रही है उनके क्षेत्र में कोई चर्चा नहीं, गोदी मीडिया वाले कोई चर्चा नहीं। बस गोदी मीडिया को हिंदू मुस्लिम वाला मिर्चा चाहिए, और योगी जी भी खासकर हिंदू मुस्लिम को बहुत टारगेट करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे इस तरह के नारे देते हैं। आज उनसे भी ये मेरा सवाल है कि आज हिंदुओं की हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश में, आप कौन सा कार्रवाई कर रहे हैं कि अपराधियों का मनोबल टूटे। ये कॉलेज वाले मामले में अपराधी मंजीत गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इसके टांग में गोली नहीं मारी गई। यही लोग बोल रहे हैं ट्विटर पे कि यहां पे मंजीत के जगह कोई तुफेल रहा था या सुहेल रहा था तो उसके टांग में गोली मार दी गई रहती या इनकाउंटर कर दिया गया रहा था। इस तरह का आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पे और उत्तर प्रदेश की पुलिस पे लग रहा है। लेकिन जो आज मथुरा से घटना सामने आया है ना मित्रों, लोग इतने गुस्से में हो चुके थे कि देखिए पुलिस की गाड़ी कूच दिए, दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को जाम कर दिए, पुलिस को जाम छुड़वाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, पत्थरबाजी हुई। समझिए एक संत की हत्या हो गई और देश के टीवी चैनलों पे से ये खबर बंद हो गया। डिबेट होना चाहिए इस पर। मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप लोग देखिए ये किस तरह की मीडिया होते जा रही है हमारे देश की। धुरंधर मूवी पर डिबेट किया जा रहा है। मैं आपको धुरंधर के बारे में भी कुछ बता देना चाहता हूं। धुरंधर मूवी एक सोची समझी साजिश के तहत आया है। मैंने अपना कई कार्यक्रम किया है, इस पर जाके आप देखिए, गौर से समझिए, और मैं चाहूंगा कि आप धुरंधर मूवी देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि उस मूवी में क्या दिखाया गया है। जो आतंकवादी है उसको आतंकवादी नहीं, जो आतंकवादी था उसको आतंकवादी नहीं बोला जाएगा। अतीक अहमद को आतंकवादी बताया गया है। बताइए, भारत सरकार के पास अगर ऐसा पुख्ता कोई सबूत था तो भारत सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, जब अतीक की हत्या हो गई थी पुलिस कस्टडी में तो भरे पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि दी गई। एक आतंकवादी को कैसे श्रद्धांजलि दिया गया, सबसे बड़ा यही सवाल। ये सब मूवी, जितने भी मूवी बन रहे हैं, धुरंधर हो, फुरंधर हो, टुरंधर हो, ये सब एक प्रोपोगेंडा मूवी है। मैं चाहूंगा आपसे, फिर अपील करता हूं, धुरंधर आप जाके देखिए और देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का मनोबल ऊंचा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही देश को चला सकते हैं, बाकी कोई देश को नहीं चला सकता है। और उत्तर प्रदेश में देखिए लगातार हत्या, बिहार में लगातार हत्या, प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई मतलब नहीं। और यह आरोप लग रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार पे कि केवल जाति देखकर और धर्म देखकर टारगेट किया जाता है। आज जो फारसी वाला बाबा की हत्या हुई है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। आरोपियों को जल्द से जल्द एनकाउंटर किया जाए, इसकी मांग करता हूं। लेकिन देखा जाएगा मित्रों एनकाउंटर होता है कि नहीं। बाकी इस कार्यक्रम को यहीं तक रखते हैं। और हाँ, धुरंधर मूवी आप जरूर देखिएगा। इजराइल क्या कर रहा है ईरान के साथ वो तो आपको पता ही है, लेकिन धुरंधर में भी क्या चल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए।